अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंग्लो सैक्सन्स पीरियड। इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझना चाहते हैं तो इसके बारे में, एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एंग्लो सैक्सन्स से पहले ब्रिटेन में रोमन्स रहते थे, ठीक है। जब वो चले गए तो यहाँ पे 3 ट्राइब्स आए थे जिन्हें एंगल सैक्सन्स और ज्यूट्स कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी सी पहली हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बरतानिया में केल्ट्स नामी कबीला रहता था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन में रोमन्स आए, ठीक है। जब रोमन्स बरतानिया में थे तो पिक्ट्स बहुत हमला करते थे केल्ट्स पे, ठीक है। ये जो केल्ट्स कबीला था इसके ऊपर पिक्ट्स बहुत ज़्यादा हमला करते थे। ये पिक्ट्स कौन थे? ये जंगली लोग थे, स्कॉटिश ट्राइब था ये। रोमन्स ने इनके हमले से बचने के लिए एक वॉल बनवाई थी जिसका नाम था हेड्रियंस वॉल। रोमन्स की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। उस टाइम पे उनका जो किंग था वो था होनोरियस। उसने केल्ट से बोला कि तुम खुद को खुद ही डिफेंड करो क्योंकि रोम पर अटैक्स हो रहे हैं और हमें ब्रिटेन छोड़कर वापस जाना होगा। जब वो चले गए तो पिक्ट्स के मुसलसल अटैक्स हो रहे थे और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनका सामना कर पाएँ। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनका सामना करने के लिए, अपनी मदद के लिए 3 ट्राइब्स जो थी उनसे मदद मांगी। अब वो 3 ट्राइब्स कौन से थे? एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स थे, जो नॉर्दर्न जर्मनी से समंदर के रास्ते ब्रिटेन आए थे। किसके लिए? इनकी हेल्प करने के लिए। और 5th सेंचुरी एडी में आए थे वो। एंगल्स जो सैक्सन्स थे इन्होंने 600 साल तक हुक्मरानी की। कहाँ पे? ब्रिटेन पे। अगर ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो मौजूदा जर्मनी है, बल्कि रशिया की तरफ से ये कबीला था जिनमें ज्यूस तो ज़्यादा अरसा नहीं टिके, मगर एंगल्स और सैक्सन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ये ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। अगर हम देखें तो ये बहुत हद तक जर्मन लैंग्वेज से मिलती जुलती है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला कि ये 3 ट्राइब्स इंग्लैंड में आए थे? तो 8th सेंचुरी में बीड नाम का एक क्रिश्चियन आदमी था। उसने एक बुक लिखी थी, एग्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। उसमें उसने लिखा कि एंग्लो सैक्सन्स 3 कबीले थे, ठीक है। एंगल्स जो थे वो जर्मनी से आए थे, उन्हीं के नाम पर इन जो इंग्लैंड का नाम पड़ा, यानी एंगल्स लैंड, इंग्लैंड। सैक्सन्स जो थे वो सैक्सनी नाम की जगह से आए थे और ज्यूट्स थे डेनमार्क से। ये डेनमार्क से आए थे। ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये यहाँ पे केल्ट्स की मदद करने आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इधर आके केल्ट्स को ही लड़कर उधर से निकाल दिया। तो ये जो केल्ट्स ट्राइब थे, ये जो लोग थे, ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड वगैरह की जगह पर जा बसे। जो 150 ईयर्स तक ये सब चलता रहा, मतलब एंग्लो सैक्सन्स आए, लड़े और केल्ट्स को निकाला वगैरह। फिर इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन को 7 किंगडम्स में बांट दिया, ठीक है। और इन सब में से जो पावरफुल थी वो थी वेसेक्स। अब उस टाइम पे एंग्लो सैक्सन्स में 4 ऑथर्स थे, यानी कि 4 जो राइटर्स थे उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट्स अपने पास रखिए और इसको नोट करते जाए, ठीक है। वो 4 ऑथर्स कौन से थे? सबसे पहले कैडमन था, उसके बाद सिनवुल्फ, फिर बीड और फिर एल्फ्रिड द ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडमन और जो सिनवुल्फ थे ये पोइट्स थे, और जो बीड था वो हिस्टोरियन था, और एल्फ्रिड द ग्रेट जो था वो एक प्रोज राइटर था। जो बीड है इसको इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पीपल भी कहा जाता है, ठीक है। उसका जो सबसे बड़ा वर्क है वो है एग्लीजियास्टिकल। जो उसके बाद एल्फ्रिड द ग्रेट है वो प्रोज राइटर था, ठीक है। इसने लैटिन वर्ड्स को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एक किस्म का इसने इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया था। एंग्लो सैक्सन्स वो 449 में ब्रिटेन में आए थे और कब तक रहे थे? 1066 एडी तक। अब इनमें ओरल लिटरेचर बहुत ज़्यादा फेमस था, पोइट्री भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इवन अगर वो कोई स्टोरी भी बताना चाहते तो वो पोइट्री स्टाइल यूज़ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे पोइट्री में 4 फॉर्म जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वो यूज़ करते थे एट दैट टाइम। उसमें जो सबसे पहले है वो है कैजुरा, एलिट्रेशन, रेपिटिशन और 4 बीट राइम। जब इनने क्रिश्चियनिटी फैली तो इनमें लिटरेसी भी फैली। इन्होंने लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया। इन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज जो थी डेवलप की थी। किस तरह डेवलप की थी? रोमन्स से अल्फ़ाबेट लेके इन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप की थी। अब उनके टाइप्स ऑफ वर्क देखिए कि वो किस तरह के वर्क लिखा करते थे। वो एपिक पोइट्री लिखा करते थे, हैगियोग्राफी का मतलब होता है कि लाइफ स्टोरी ऑफ सेंट्स, यानी कि हम उर्दू में कहते हैं ना तज़किरतुल औलिया। उसके बाद सरमन्स लिखा करते थे, बाइबल्स की ट्रांसलेशन लिखा करते थे, लीगल वर्क्स उनमें लिखी जाती थी, यानी कि कोर्ट्स के जो वर्क होते थे वो। फिर क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स।
उसके बाद रिडल्स, पहेलियाँ में बहुत ज़्यादा मतलब अहम थी, जो लिखा करते थे वो। अब उस टाइम पे जो 4 मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एंग्लो सैक्सन में मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करते थे। उसमें सबसे पहले है द वर्सिली बुक, फिर द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, फिर द एग्जीटर बुक और बियोवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, ये उस टाइम पे 4 मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो यूज़ हुआ करती थी। अब उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो देखते हैं, वो कौन से हैं। वो है बियोवुल्फ, विडसिथ, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस, द वॉन्डरर्स, द सी फारर्स, द वाइफ्स लैमन्ट्स और इस तरह के बहुत सारे। ठीक है, जो पहले एंग्लो सैक्सन ऑथर्स थे वो उन्होंने क्या किया, वो कैंट में जाके सेटल्ड हो गए। और इन्होंने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्होंने ब्रिटेन को 7 किंगडम्स में डिवाइड कर लिया था। और इनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो था नॉर्थम्ब्रिया। और सेंट अगस्टिन ने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया था ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब मैंने भी आपको बताया ना कि उस वक्त 4 अहम मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो इस्तेमाल होते थे। ठीक है, उस टाइम का जो भी पोइटिक वर्क, प्रोज वर्क या रिडल वर्क है, उन सब में 4 मैन्यूस्क्रिप्ट, उन सबको 4 मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है, और जो उनमें से सबसे अहम मैन्यूस्क्रिप्ट है वो द एग्जीटर बुक। ठीक है, इसको 10th सेंचुरी का कॉर्डेक्स माना जाता है, जिसमें एंग्लो सैक्सन पोइट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसमें बाइबल के नरेटिव्स को बताया गया है। द वर्सली बुक में प्रोज और पोइट्री दोनों शामिल हैं। ठीक है, द नोवेल में पोइट्री और प्रोज शामिल हैं। अब एंग्लो सैक्सन पोइट्री की ख़ास बात क्या है, ये हीरोइक पोइट्री लिखा करते थे क्योंकि इनका पास्ट ही ऐसा था। अब हीरोइक पोइट्री के जो मिसाल है वो है बियोवुल्फ। ठीक है, बैटल ऑफ माल्डन उस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, मगर इसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो मिसिंग है। ठीक है, उस टाइम पे विजडम पोइट्री भी लिखी जाती थी, जैसे द रूइन, द वॉन्डर, द सी फारर्स, द वाइफ्स लैमन्ट्स। ठीक है, ये क्या करते थे, क्लासिकल वर्ड्स की कॉपी किया करते थे, जैसे कि लैटिन वर्ड्स की ये नकल किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इनकी उस टाइम की जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पोइम है वो है द बियोवुल्फ। ठीक है, उस टाइम में प्रोज भी लिखा गया, मगर वो हमें लैटिन लैंग्वेज से ओल्ड लैंग्वेज इंग्लिश का में ट्रांसलेशन मिलेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एल्फ्रेड द ग्रेट वो क्या करता था कि वो लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करता था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंग्लो सैक्सन्स का जो एंडिंग थी वो ख़त्म कैसे हुआ, वो मैं आपको बता। अब क्या हुआ कि 1066 में उनका जो किंग था वो था हैरोल्ड गॉडविनसन। ठीक है, उसके दौर हुकूमत में नॉर्मन्स ने अटैक किया था ब्रिटेन पर। ठीक है, और जो नॉर्मन्स का उस टाइम पे जो किंग था वो था विलियम द बस्टर्ड। ठीक है, उसने इनके साथ जंग की और ब्रिटेन को यहाँ पे शिकस्त हुई। ठीक है, और उसके बाद जो विलियम द बस्टर्ड था उसको विलियम द कनक्वरर का नाम भी दिया गया। ठीक है, नॉर्मन्स ने ब्रिटेन पर अटैक करने से पहले वो फ्रांस गए थे, वहाँ से उन्होंने फ्रेंच सीखी, उसके बाद वो यहाँ पे आए। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया और जब ब्रिटेन को शिकस्त हुई हैरोल्ड गॉडविनसन को, तो उन्होंने अपने हुकूमत में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि फ्रेंच लैंग्वेज को इसके ऊपर इम्प्लेस करने की कोशिश की। ठीक है, और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई बरतानिया की। इस तरह करके जो एंग्लो नॉर्मन्स थे वो क्या हो गया कि वो इंग्लैंड के रूलर्स बन गए। कहते हैं कि उसके साथ ही एंग्लो सैक्सन्स का टाइम ख़त्म हो गया और फिर नॉर्मन्स का टाइम शुरू हो गया। अब नॉर्मन्स ज़ाहिर है फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फ़्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इस तरह ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में फ़्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स आ गए। वो जो विलियम था, जो उस टाइम का किंग था, उसने ओल्ड लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया। तो ये लैंग्वेज वहीं पर ख़त्म होगी, ज़्यादा आगे ना बढ़ सकी। लेकिन ये माना जाता है कि उनका जो ऑरली काम था वो बहुत ज़्यादा शानदार था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब